हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी के साथ। और आज की कहानी का नाम है असली खुशी। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनके पास एक दिन रेडियो की तरफ से फोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन ने उनको हामी भर दी और वो उनसे फिर प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने प्रश्न किया कि आपको सबसे ज्यादा खुशी इस जीवन में कब हुई है। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा, उसके बाद बिजनेसमैन ने उत्तर दिया कि मुझे इस जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरना पड़ा है। मेरा पहला चरण खुशी का तब था जब मुझे बहुत ही ज्यादा धन और साधन संचय करना था, लेकिन मुझे उस समय पूरी खुशी अच्छे से महसूस ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका जो दूसरा चरण था उसमें कीमती वस्तुएं, कीमती चीजें संचित करना था, इकट्ठी करना था। लेकिन बिजनेसमैन को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कीमती चीजों को इकट्ठा करना भी कोई ज्यादा बड़ी खुशी नहीं है, ये अस्थायी है, ये भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको तीसरा जो खुशी का चरण था वो तब हासिल हुआ जब भारत और अफ्रीका के बीच में जो डीजल का समझौता हुआ था, तो 95% का कारोबार उन्हीं के पास था। यानी कि उनको जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो ये उनका खुशी का तीसरा चरण था। लेकिन बिजनेसमैन ने बताया कि उस समय भी उनको असली खुशी का एहसास नहीं हुआ था। उनको तब भी यही लग रहा था कि ये भी कोई ज्यादा खुशी देने वाली बात नहीं है। इसके बाद बिजनेसमैन ने बताया कि चौथा खुशी का चरण मेरे जीवन में तब आया जब मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा कि उसके वहां अनाथ आश्रम में 200 के करीब बच्चे हैं और वो चाहते थे कि मैं उनको व्हील चेयर बच्चों को तोहफे के रूप में दूं। तो उसके बाद मैंने तुरंत ही व्हील चेयर का इंतजाम करवाया और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करके बोला। तो लेकिन दोस्त ने बार बार जिद करी कि मैं ही अपने हाथों से ही उन बच्चों को जाकर व्हील चेयर दूं। दोस्त के बार बार कहने पर, बार बार आग्रह करने पर बिजनेसमैन भी वहां पर चले गए। उन्होंने सब बच्चों को वो व्हील चेयर वहां पर दे दी और वो बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन था उनके लिए। वो बहुत ही ज्यादा वो खुशी महसूस कर रहे थे जब सब बच्चों को उनके ऊपर बैठते हुए, घूमते हुए देख रहे थे। और जैसे ही बिजनेसमैन वहां से चलने लगे तो एक बच्चे ने अचानक ही उनका पैर बहुत ही जोर से पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने बार बार उसको छोड़ने के लिए कहा और छुड़वाने की कोशिश भी करी, लेकिन बच्चा टकटकी लगाए उनकी तरफ देखता रहा और उनका पैर जोर से पकड़े रहा। उसके बाद बिजनेसमैन ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें कुछ और चाहिए क्या, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। तो उसके बाद बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं और मैं इसलिए आपको ध्यान से देख रहा हूं कि मैं आपका चेहरा अपनी आंखों में, अपने दिमाग, मस्तिष्क, दिल में बसा लेना चाहता हूं, ताकि जब मैं स्वर्ग में जाऊं और फिर उसके बाद आप मुझे जब स्वर्ग में मिलें तो मैं एक बार फिर से आपका दिल से धन्यवाद कर सकूं। सिर्फ इतना सुनना था कि बिजनेसमैन ने बताया, रेडियो जो इंटरव्यू कर रहे थे उनको, कि जो खुशी का पल था, उस बच्चे ने जो ये शब्द बोले, उन शब्दों के बाद इस बिजनेसमैन का जो जीवन का दृष्टिकोण था वो पूर्णतया बदल गया था। और उनके हिसाब से उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी का दिन, या यूं कहिए असली खुशी उनके जीवन में यही दिन था। तो यहां मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये कोई कहानी ऐसे ही नहीं है, यूं ही बनी बनाई कहीं भी किताब से उठाई हुई नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूं ये है एक असली कहानी। और ये कहानी किनकी है? वो जो बिजनेसमैन इस कहानी में थे वो हैं श्री रतन टाटा जी। और रतन टाटा जी ने ही रेडियो के एक इंटरव्यू में अपनी इस कहानी को बताया था और उन्होंने सबके साथ साझा किया था कि उस बच्चे को जब उन्होंने देखा था और उस बच्चे ने जब उनके लिए लाइनें कही थी, तो वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था रतन टाटा जी के लिए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मैं भी आप सबको यही कहना चाहती हूं कि आज हम सब ना जाने किस चीज को सब कुछ पाने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि असली खुशी तो देने में ही है। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण और जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है रतन टाटा जी, जो बहुत ही ज्यादा दान करते हैं। उनको हम गरीबों का मसीहा भी कह सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, आपसे भी जितना बन पड़े, चाहे वो धन हो
या वैसे मदद हो, किसी भी रूप में मदद हो, अपने देश के लोगों की मदद करते चले। खुश रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आप सबको मेरी कहानियां पसंद आती है तो हर शुक्रवार आप मेरी कहानियां सुन सकते हैं। और अगर आप पुरानी या पहले की कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर भी जाकर आप कहानियां सुन सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 1-2 कमेंट तो बनते ही हैं। और उन लोगों का स्पेशली बहुत ही ज्यादा दिल से आभार, धन्यवाद, जो हर सप्ताह मेरी कहानियों का न सिर्फ इंतजार करते हैं बल्कि उनको सुनते हैं और मुझे सराहते भी हैं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों।